तो सेकंड जो हमारा लेक्चर है अब, वो भी बैलेंस शीट के एडजस्टमेंट से रिलेटेड ही है। बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन वो है एक प्रकार से अकाउंट रिसीवेबल के कॉन्टेक्स्ट में। अकाउंट रिसीवेबल, अगर आपका एक रॉन्ग एस्टिमेट, मैंने आपको समझाया एस्टिमेट, एस्टिमेट समझाया है ना, क्या होता है एस्टिमेट? जब आप कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो उसका एस्टिमेट करना पड़ता है आपको। एस्टिमेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप जब आप अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाते हैं, ये सबको पता होगा, जिसको कि हम अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस के नाम से भी जानते हैं। अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस। अगर ओवर अलाउंसेस हमने बना लिया, ओवर अलाउंसेस ऑफ प्रोविजन, तो बताइए इफेक्ट ऑन बैलेंस शीट एंड पी&एल बताइए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे। ओवर अलाउंसेस ऑफ लॉसेस अगर मैंने क्रिएट कर लिया है तो उसका क्या इफेक्ट होगा? आपको इसका आंसर देना है दोनों के कॉन्टेक्स्ट में, दोनों के कॉन्टेक्स्ट में देना है। तो सर अगर अगेन हम बात करें इनकम स्टेटमेंट में, मतलब हमने इनकम को क्या किया है? इनकम को हमने किया है अंडर वैल्यूड, और एसेट को क्या किया है? एसेट को भी अंडर वैल्यूड किया है। एसेट को भी हमने अंडर वैल्यूड किया। बात समझ में आ गई होगी कि सर आपने एक तरफ तो अलाउंसेस ज्यादा लिख लिया, मतलब एक तरीके से एक्सपेंसेस ज्यादा लिख लिया, और एसेट्स को क्या कर लिया है? अंडर वैल्यूड कर लिया। तो इसके कारण एक और रेशो इफेक्ट हो जाता है, जिसका नाम है, ये रेशो मैंने आपको समझाना है, जिसका नाम है डेटर टर्नओवर रेशो। इसके इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूं नाम से ही। डेटर टर्नओवर रेशो कह लीजिए, रिसीवेबल टर्नओवर रेशो कह लीजिए, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशो कह लीजिए। इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा होगा ये भी सोचना आपका ही काम है। ये एक प्रकार से एनालिटिकल प्रोसीजर चल रही है। ओवर स्टेटेड या अंडर स्टेटेड? तो सर एक फॉर्मूला लिख दीजिए पहले तो। डेटर टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाई एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो सर अल्टीमेटली आपने, लेट से बिफोर दिस एरर, मान के चलो मेरी सेल्स थी 1 लाख, क्रेडिट सेल्स 1 लाख थी, और मेरे एवरेज अकाउंट रिसेल से 50,000, 50,000। तो बेटा मेरा AR टर्नओवर रेशियो कितना आता? 1 लाख
डिवाइडेड बाई 50,000। टू आता कि नहीं आता? ये आता नॉर्मल तरीके से। अब मुझसे गलती हो गई। मेरी गलती क्या हो गई कि मैंने अपने अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर कुछ ज्यादा ही एस्टिमेट कर लिया, तो मैंने कहीं ना कहीं इसको कम कर दिया होगा। ये बात सोच पा रहे हैं आप कि नहीं सोच पा रहे हैं? तो सर मैंने ये लेट से इसको 40,000 लिख लिया क्योंकि मैंने 10,000 का एक्स्ट्रा इसके ऊपर बना लिया, तो मेरा यहां पर रेशो क्या हो जाएगा? हम्म। कई बच्चे लेट आते हैं फिर वो डिस्टरबेंस हो जाता है। 2.5। तो यहां रेशो क्या हो गया? बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? 2.5। तो अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी क्या है, कहीं ना कहीं आपके काम आ सकता है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं और ये एलएमएस में अपलोड हो रहे हैं। बात समझ में आ गई कि एक गलती आपको किस तरीके से एनालिटिकल प्रोसीजर को गलत समझने में, मतलब आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कितने स्टूडेंट को पहले से ये पता था कि सर ये हो सकता है, बहुत इजीली समझ में आ गया सबको? अब तो समझ में आ ही गया होगा कि सर ये ऐसा सोचना पड़ेगा। मैं आपका जो माइंड का जो लेवल है वो आपको इनहेंस करना पड़ेगा, अपने लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना पड़ेगा। तभी आप सारी चीजों को और बेटर तरीके से क्या है समझ पाएंगे। तो हमने दो कॉन्सेप्ट को सीखा, एक अकाउंट रिसीवेबल को समझा। अब हम एक और कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसका भी एक नाम दिया गया है।